ओके, तो यहाँ पे देखिए चीज क्या बनता है, रेक्टिफिकेशन के अंदर पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, ऐसा एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, और एक जो करता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वन साइडेड एरर। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या बन सकता है हमारे पास। पहला अगलो ने क्या बोला हमसे, कहां पे था, यहाँ पे था, रॉन्ग कास्टिंग यानी रॉन्ग टोटल ऑफ कैश बुक या सब्सिडरी बुक। जैसे कितने तरह के हमारे पास बुक रहते थे, एक तो कैश बुक हो गया, उसके अलावा परचेज बुक, सेल्स बुक, कोई तरह का बुक, उसकी टोटलिंग एरर है, तो हमने उसको क्या बोला, रॉन्ग कास्टिंग। अगला देखिए क्या है, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, ये देखिए पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। अगलों ने समझाया क्या है, इफ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट टू द डेबिट साइड इट इज पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड या वाइस वर्सा, यानी डेबिट को आपने किधर लिख दिया, क्रेडिट में, क्रेडिट को किधर लिख दिया, डेबिट में। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। चलिए तीसरा हमारे पास क्या बोला है, देखिए पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, दोनों में अंतर समझ रहे हैं, ये देखिए तो पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, सर 1 और 3 में अंतर बता सकते हैं क्या है, क्या बताइए, पहला वाला क्या कह रहा है, तीसरा वाला क्या कह रहा है। ये रॉन्ग कास्टिंग में टोटल का गलती हो रहा है, जैसे ये रहा हमारा कैश बुक, कैश बुक में इधर बहुत सारी चीजें लिखी हुई, इधर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, तो यहाँ पे मान लो बैलेंस सीडी निकल के आना चाहिए, तो जो बैलेंस सीडी निकल के आ रहा है यही हमने गलत निकाल दिया, ठीक है। तो और इसको हम लेकर के कहाँ आ गए, हमारे लेजर में, कहाँ लेकर के आ गए हम लोग, लेजर में, तो वहां पे गलती हो जाएगी। और ये अगला वाला क्या कह रहा है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, यानी यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे थे, मान लो 1000 लिखना था, हमने 100 लिख दिया, तो एक है टोटलिंग का एरर, जो टोटल करे हैं उसका एरर, और एक क्या है, अंदर के अमाउंट का एरर। आप कोई भी एरर करो क्या फर्क पड़ता है, अगर एक तरफ की गलती हो रही है तो वो वन साइडेड एरर है, बात खत्म, वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, बात खत्म हो गई। चौथा वाला क्या पॉइंट कर रहा है बताइए, हमने, अरे वाह, टू लिखा, अरे ये नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, ये क्या बात हुई, ये तो गलत बात है, स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। एक सेकंड रुको, ये इसमें हो गया, 2 से क्या दिक्कत है इसको, फिर से आखिरी कोशिश, फिर से कोशिश, बस बहुत हो गया, ठीक है मैनेज करो। चलिए पांचवा क्या है हमारे पास, चौथा क्या है, चौथा अगलों ने बोला है ओमिशन, वन साइडेड ओमिशन, वन साइडेड ओमिशन, एक तरफ लिखना भूल गए, एक तरफ लिख दिया हमने, एक अकाउंट में लिखना भूल गए, एक अकाउंट में लिखना याद रहा, समझ रहे हैं, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट में लिख दिए, सेल्स अकाउंट में हो जाना, भाई गलत बात है, देखो बहुत ही गलत बात है, मतलब ये तो बदमाशी है, ये अपने मन से कर रहा है, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ठीक है। चलिए डबल पोस्टिंग, डबल पोस्टिंग इन एन अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, एक ही साइड में 2 बार पोस्ट कर दिया, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश में सेल्स एक बार लिखे, सेल्स में कैश 2 बार लिखा है, इस तरह की गलती, तो इससे भी क्या होगा, लेजर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चलिए ये भी हमें समझ में आ गई बात, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे और क्या बनेगा, अगला क्या है हमारे पास, डबल पोस्टिंग हमने कर दिया, छठा नंबर पे क्या आ रहा है देखिएगा, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर, यानी फिर से वही आता है टोटलिंग एरर, या इसका पूरा ही लिखते हैं, जो इन्होंने लिखा है वही लिख देते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, एरर्स ऑफ टोटलिंग, एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब आप नोटिस अगर करेंगे तो पहला वाला और छठा वाला दोनों पॉइंट लगभग लगभग सेम है, सिर्फ पहला वाला किस चीज की बात कर रहा है, कैश बुक या सब्सिडरी बुक की बात कर रहा है, और छठा वाला किसकी बात कर रहा है, लेजर की बात कर रहा है, मगर गलती दोनों में हम सेम कर रहे हैं, टोटली रही है, क्योंकि यहाँ भी रॉन्ग कास्टिंग में क्या हो रहा था, रॉन्ग टोटल ही कर रहे थे, ये सारी चीजें होंगी। चलो
अगर अब बोथ साइडेड एरर करेंगे, हाँ क्या कह रहे हैं बताइए, कौन सा वाला एरर ऑफ टोटलिंग में? हाँ क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में ही होगा तो अकाउंटेंट ना उतना तो कर लेगा, क्योंकि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, हम लोग इतने बार बैठ करके सारा चीज देखते हैं कि ये चीज संभव नहीं है, ये चीज नहीं हो पाएगा। इनका क्या कहना है समझ रहे हैं, ये कह रहे हैं सर सब लेजर बेजर सब सही बना के आए, ट्रायल बैलेंस में लिखे भी सही है, ट्रायल बैलेंस में जोड़ते टाइम पे गलती हो गई, ठीक है, वो नहीं होगा क्यों, क्योंकि वो बार बार चेक करेगा, होने को हो सकता है। अगर उसको एक बार चेक कर लिया नहीं हुआ, बोलता है सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, अरे भाई फिर से जोड़ के देख लो, तो अगर ऐसा हो जाए तो कह नहीं सकते, बाकी होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, जो आपका रहेगा एरर नॉट अफेक्टिंग। नॉट अफेक्टिंग में अगलों ने क्या क्या बोला है बताइए। पहला अगलों ने बोला एरर ऑफ ओमिशन, तो ये कौन सा ओमिशन है सर, ओमिशन तो यहां भी लिखा हुआ है, यहां है सर टू साइडेड ओमिशन, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही उड़ गया, पूरा ट्रांजेक्शन उड़ गया, ये वो वाला ओमिशन है, ठीक है, वो नहीं कि वहां पे एक तरफ लिखे एक तरफ उड़ गया, नहीं पूरा ही भूल गए, बात समझ में आई। चलो अगला वाला क्या है देखिए, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है भाई, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या बनेगा, देखिए क्या कह रहा है, रॉन्ग अमाउंट इज इन, यानी आपने अमाउंट का एरर, एरर ऑफ कमीशन मतलब हो गया रॉन्ग अमाउंट, लेकिन आप कहोगे सर रॉन्ग अमाउंट यहां भी है और रॉन्ग अमाउंट यहां भी है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या बना, हमने करा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रांजेक्शन हुआ है 10,000 का, अगर हमने यहां 10,000 लिख दिया मगर यहां 1,000 लिखा, तो ये किस में जाएगा, ये इधर वाला एरर है ना, ये रॉन्ग जगह 1,000 लिखा, दोनों जगह 1,000 लिखा, तो ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा और देखो 10,000 का ट्रांजेक्शन था, हमने यहाँ पे सही लिखा, अब देखो आगे इसका लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा, एक तो बनेगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, टू सेल्स, कितना 10,000, आपने सही लिखा है 10,000, मगर सेल्स अकाउंट में आपने क्या लिखना चाहिए, बाय कैश, कितना, वन साइडेड एरर का एग्जांपल बन रहा है, क्लियर है, पक्का। चलो इसको मिटाएं फिर हम लोग, ये समझ में आ गया सर, गलती तो सेम है, अगर दोनों तरफ से गलती हो रही है, योर नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल, बेइज्जती पे बेइज्जती करा रहा है, अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, देखो पहुंच गया सर। अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला ये यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर, बताइए इसका मतलब, कंपनसेटिंग एरर्स, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो गलतियां हमने करी हैं और दो गलतियां ऐसी हुई कि जिन्होंने एक दूसरे के असर को ट्रिपल मैच कर दिया, बात समझ में आई। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अनिल को 50 रुपए से डेबिट करना था तो 500 कर दिया, सुनील को 500 से डेबिट करना था 50 से कर दिया, समझे बात को, तो ये वो गलती है, खोजने में ये जो एरर है ना भाई, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, ये इसको खोजना हमेशा मुश्किल है, बिकॉज सबसे पहली बात यहाँ पे तो डाउट ही क्रिएट नहीं होता कि गलती भी हुई है, खोजोगे तो तब जब आपको लगेगा कि कोई गलती हमसे हुई है, आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो आपको तो पता ही नहीं चलना कि हमारे पास कोई गलती हुई भी है, ये तो जब पता लगता है तब पता लगता है। अच्छा एक बात बताना जरा, इस गलती के वजह से यहाँ पे जितना भी अभी हम लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या इसके वजह से सस्पेंस अकाउंट कभी खुलता है, कभी नहीं, क्यों, ये गलती तो ट्रायल बैलेंस को हुज्जत करता ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस मैच कर गया तो तुमको क्या सपना आएगा कि सर हमसे गलती हो रखी है, बात समझिएगा क्या, तो इससे आपका सस्पेंस अकाउंट तो कभी ओपन होगा ही नहीं, तो क्या हम लोग एक बात और बोल सकते हैं सर, सस्पेंस अकाउंट तभी ओपन होता है जब वन साइडेड एरर होता है, कभी भी बोथ साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट, यानी ये गलती जिसमें नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, इसमें सस्पेंस अकाउंट के ये क्रिएट होने का तो मतलब ही नहीं बनता, बोलो बात समझ में आई, पक्का पक्की। चलिए तो अगला देखते हैं फिर हम लोग, अगला क्या है हमारे पास बताइएगा, कैपिटल एक्स, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल, अच्छा ये सबसे प्यारा एरर है, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बताइए इसका मतलब क्या है, तो अंदाजा लगा दिए, 10 का दम खेल रहे हो तो?
नहीं नहीं, ये तो इसमें चला जाएगा रॉन्ग साइड। डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, व्हेन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इज वायलेटेड, मतलब जानकारी का अभाव है। ये हम सतर्क हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पूरे मन से ये कर रहे हैं, कोई हाई ऑन बीट नहीं है, हम कोई सस्ता नशा नहीं किए। लेकिन दिक्कत कहाँ हो गई है, सर हमने पढ़ा ही ना, सर पता है, बट हमने पढ़ा ही नहीं है ठीक से। गलती कहाँ हो रही है, हमें जानकारी ही नहीं है कि अकाउंट बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, चलो देखते हैं। ये देखो, हो सकता है अपने से भी कोई लोग अभी गलती करें। सपोज करो हम लोग दो चीज परचेज कर रहे हैं, एक गुड्स, एक कोई मशीन। ओके, यहां पे मेरी दुकान है, गुड्स भी हम यहां से परचेज करके यहां ला रहे हैं, मशीन भी यहां से परचेज करके यहां ला रहे हैं। गुड्स कितने का है मान लो, कुछ बताओ। अब 10 इन्होंने बोल दिया, और आप दोनों का 5-5 मिलकर वैसे भी 10 हो गया, ठीक है, 10,000 का। ओके, अब देखो उसको लाने में कितना खर्चा लगा, 200। चलो, मशीन कितने का है, पूरी ने कि गुड सस्ता ही हो, मशीन महंगाई हो, मशीन भी सस्ता हो सकता है। चलो 2 लाख ले लेते हैं, ठीक है, 2 लाख का मशीन है, और इसको लाने में कितना खर्चा हुआ, मान लो 5,000 ले लो, थोड़ा इसका इज्जत रखे हम लोग। 2 लाख का मशीन है तो 5,000 लगा दें, ठीक है। चलो अब हमको जरा, और ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी शॉप है, जो भी है, अभी बताइए जर्नल एंट्री पास करिए, क्या जर्नल एंट्री होगी, पहले गुड्स की जर्नल एंट्री पास करिए, बोलिए क्या होगी। गुड्स अकाउंट डेबिट कहाँ करते हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। हाँ, परचेजेज अकाउंट डेबिट। ये पी का क्या कर दिया इसने, इसको हटाओ यार पहले तो, हट। हाँ बताओ यार, परचेज जब मन कर रहा है कर रहा है, नहीं मन कर रहा है छोड़ दे रहा है। परचेजेज अकाउंट डेबिट, और रुकिएगा, टू कैश कितना, तो पहले तो टाइम लगा याद करने में, पहले तो चाहे तीन चलाए थे, काहे दिमाग पे जोर डाले, ठीक है, डेप्रिशिएट कर जाएगा दिमाग। कैरेज इनवर्ड, किसको किसको लगता है खाली परचेज अकाउंट में 10,200 डाल देंगे काम चल जाएगा, कोई है बताइए। टू कैश, मान लो हमने पूरा कैश में पैसा दे दिया, तो कितना हमने कर दिया, 10,200। अच्छा, ये कह रहे हैं हम अभी नहीं बोलेंगे, आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए, क्या करना चाहिए था। अच्छा चलो उसको छोड़ो, मशीन का तुम बताओ, मशीन खरीदे, क्या एंट्री पास करें, बोलिए, मशीन लाने में भी 5,000 लगा है, बताइए क्या एंट्री होगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैरेज ये भी इनवार्ड हो जाएगा, इनवार्ड से अकाउंट डेबिट। मान लो ये भी कैश में ही दिया हमने, वैसे इतना भारी अमाउंट कैश में मत दिया करो सर। 2,05,000, 2,05,000, बोलिए कोई ऐतराज। सर हम कितना भी ना ये लाइन लकीर खींच लें, हैंडराइटिंग खराब है, खराब ही रहेगा, तो कुछ नहीं, क्योंकि ये देखो ये कहाँ जा रहा है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये मुश्किल, ये तुमसे ना हो पाए, ठीक है। अच्छा बताइए, ये दोनों जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत है किसी को, या सब कुछ ठीक जा रहा है जिंदगी में। फ्रेट होगा, चलो फ्रेट कर देते हैं, मतलब लड़ाई इस पे चल रही है, कच्चा पक्का रसगुल्ला पे लड़ाई चल रही है, पक्का वाला कह दिया कच्चा खिलाओ उनको। कहाँ मैंने कहाँ तक जाएंगे अब, कुछ भी, सर अकाउंट नहीं लिखे हो, ये कब से बहुत बड़ी भूल हो गई है, नरेशन नहीं लिखे हैं, कुछ भी चल रहा है, किसी को आपको कुछ खटक रहा है इसमें क्या, देखेंगे हमने बोल, ठीक है शुभम, उनको वो दे दीजिए ना, थर्मस दे दीजिए ना, ठीक है। एक मिनट, पहली बात तो ये फ्रेट और कैरेज का हुज्जत नहीं है भाई, आप कैरेज फ्रेट देखो, कोई भी सामान लेके आओ तो उससे फर्क नहीं है, आदमी को लेके आओगे तो ट्रांसपोर्ट कन्वेंस वगैरह होता है, और कोई भी निर्जीव पदार्थ लेकर के आओगे तो उसमें हम लोग कैरेज
और फ्रेट, कार्टेज, कुछ भी मन में लिखो। हुज्जत उसका है नहीं सर, आप लोग गलत जगह पे फंस रहे हैं। बात ये है, देखिए ये किसी के दिमाग में अगर आया होगा तो हमको बताना कि सर जब गुड्स परचेज करते हैं तो भाड़ा अलग से लिखा जाता है, मगर जब कोई एसेट परचेज करते हैं तो भाड़े को जोड़ के लिखा जाता है, अलग से नहीं लिखा जाता। ये किसी के दिमाग में आया था? कौन पढ़ाया 11th तुम लोग को? अच्छा, हमने कभी नहीं बताया? कितने बार बता, ये दिमाग में नहीं है, अभी याद आ रहा है बताओ यार, तो आप ही तो पढ़ाए थे। एक बात बताइए, मशीन खरीद रहे हैं, शादी का एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि देखा देखी से लेकर के विदाई तक का सारा खर्चा एक में जोड़ा जाता है। बिल्डिंग बनाओगे तो क्या लिखोगे? ईटा एग्जाम्पल ईटा अकाउंट डेबिट, गिट्टी अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे करोगे क्या? जो लेकर के आओगे सब कहां लिखोगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में, सब बिल्डिंग में जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था, अगर एग्जांपल याद हो, अगर हम टीवी खरीदेंगे 20,000 रुपए का, लाने में 1,000 रुपया लग गया, ड्राइंग रूम में लगाए, कोई पूछेगा कितने का टीवी है, तो हम क्या बोलेंगे? 20,000 का? नहीं भाई, वो 21,000 का टीवी है, क्योंकि वो क्या है? गुड्स नहीं है, वो क्या है? एसेट है। अभी याद आया कि अभी भी नहीं, इनको तो मान लो आपने नहीं पढ़ा था, बाकी लोग, तुम्ही लोग बड़ा होकर के ना एरर ऑफ प्रिंसिपल करोगे, हम बता रहे हैं, ठीक है? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है वो तो नहीं बता पाएंगे, करेगा कौन ये बताया जा सकता है, ठीक है? तो सुनिए, अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने मशीनरी अकाउंट में मान लो ये कर दिया होगा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, कैरेज या फ्रेट व्हाटएवर इनवर्ड अकाउंट डेबिट 5,000, टू कैश 2,05,000। बताओ गलत है कि नहीं? क्योंकि एसेट जब खरीदोगे तो फ्रेट को क्या करना चाहिए? हमें ऐड करना चाहिए, मगर आपने ऐड नहीं किया। अच्छा, डबल स्मार्ट जब गुड्स परचेज किया तो उसने क्या एंट्री पास करी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,200। मैंने उसने देखो क्या होशियारी करी, यहां पे कितना लिख दिया? 10,200। और यहां पे क्या किया? यहां पे कैरेज लिख दिया, कैरेज इनवर्ड या व्हाटएवर, जो भी लिखना चाहो फर्क नहीं पड़ता, 5,000। बताओ किसमें गलती है, पहले वाले में या दूसरे वाले में? सर दोनों गलत है। जहां अलग अलग लिखना चाहिए था वहां तो सेम लिख दिए, जहां सेम लिखना चाहिए था वहां अलग अलग कर दिए। समझ में आ रही है बात? तो ये है, देखो दिक्कत कहाँ आई, समझो बात को। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर तुम कैरेज को, ये ध्यान से सुनिएगा, अगर कैरेज को आपने अलग से ये किया है तो ये जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाओगे ना तो उसमें जाकर के यहाँ खर्चे के तौर पे कैरेज लिखा जाएगा, क्योंकि जो रेवेन्यू आइटम होता है वो कहां जाता है? ट्रेडिंग पीएल में, और कैपिटल आइटम कहां जाता है? बैलेंस शीट में। तो हमने क्या किया, अब सुनो, इससे गलती कहां हो जाएगी, भयंकर गलती, सुनो क्या होगी। इसको छोड़ो, अब इसको हम 2 मिनट के लिए इग्नोर कर रहे हैं, इसको छोड़ो, ये तो वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ेगा तुम्हारा, बिगाड़ेगा ये भयंकर रूप से बिगाड़ेगा। देखो क्या बिगाड़ेगा, अगर तुमने अलग अलग लिख दिया तो जानते हो क्या होगा? जब तुम ट्रेडिंग पीएल बनाओगे, ट्रेडिंग पीएल किस किस ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है? ट्रेडिंग पीएल आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो खर्चा कहां लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग पीएल में इधर एक्सपेंस लिखते हैं, इधर इनकम लिखते हैं। तो हम लोग जानते हो क्या करेंगे, यहां पे कैरेज लिख देंगे, कितना? 5,000, क्योंकि हमने तो उसको क्या मान लिया है? रेवेन्यू आइटम। और जब बैलेंस शीट बनेगा तो वहां पे 2 साइड होता है, कौन कौन सा साइड बोलो? लायबिलिटी और एसेट। तो उसमें जब हम क्या लिखेंगे? मशीन लिखेंगे, तो कितने का लिखेंगे? 2 लाख, 2 लाख रुपया। समझ रहे हैं गड़बड़ कहां हो रही है? एक्चुअली में होना क्या चाहिए था यहाँ पे? यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना था सर, यहाँ पे 2,05,000 लिखना था, 2,05,000। ये हो गई गलती। तो आपने क्या गलती कर दिया, एक कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम मान लिया। ये कैरेज क्या था? कैपिटल आइटम। क्यों कैपिटल आइटम था? क्योंकि ये एसेट के साथ चल रहा था, तो ये कैपिटल नेचर का आइटम था, जहां जहां एसेट जाएगा वहां वहां ये भी उसके साथ साथ जाएगा। आपने क्या गलती कर दी, कैरेज देखा, इसको हल्के में ले लिया। जैसे मान लो हम आपको एग्जांपल बताते हैं, एकदम छोटी सी बात बताते हैं। सपोज करो घर में व्हाइट वॉश कराना रेवेन्यू खर्चा है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? नॉर्मली व्हाइट वॉश कराए, ये क्या खर्चा है? रेवेन्यू खर्चा है।
तो लेकिन हुआ क्या, हमसे गलती क्या हो गई, हाँ हमको दिख ही नहीं रहा था। अब शुभम एक मिनट सुनिए ना, ठीक है। तो एक बात बताइए क्या हुआ, हमने रिपेयर, अच्छा चलो रिपेयर ले लो, हमने अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग कराई, बोलो रिपेयरिंग, मेरा वहां पे सर है, यहाँ पे सर ऊपर है, तो ये वाले लैपटॉप का चार्जर रखा होगा शायद दराज में या कहीं पे, तो ठीक है। सुनिए क्या हुआ, कहने का मतलब क्या है कि गाड़ी की रिपेयरिंग, बोलो कैपिटल नेचर का खर्चा, रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। सर गाड़ी में टूट फूट हो रहा है, रिपेयरिंग करा रहे हो, इसी में हो गई हमसे गलती। क्या गलती हो गई, सुनो, हमने खरीदा एक सेकेंड हैंड गाड़ी, और सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा ना, जिसके यहाँ खरीदा उसके यहाँ से निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, वो स्टार्ट होगा तब ना निकलेगा, स्टार्ट ही नहीं होके दे रहा, ठीक है, कर हम नहीं जा रहे हैं यहाँ से। तो फिर हमने क्या किया, आगे घोड़ा उड़ा बांधा उसके, उसको खींच खाच के ले गए कहाँ, अपने घर नहीं, सीधे रिपेयरिंग सेंटर, रिपेयरिंग सेंटर नहीं, क्या बोलते उसको, सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर ले गए, और सर्विस सेंटर ले जाकर के हमने क्या करा दी, उसकी रिपेयरिंग। बात समझ में आया। अभी बताओ कि ये जो रिपेयरिंग है, ये कैपिटल नेचर का खर्चा है या रेवेन्यू नेचर का, क्यों, अभी तो आपने बोला था कि रिपेयरिंग जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, अब कैपिटल नेचर क्यों बोल रहे हो। हाँ तो पिछले बार किसका रिपेयरिंग हो रहा था बे, टोस्टर का, इस पर कौन, सर ये क्या करेंगे, बात पे ध्यान दीजिए, आपने गाड़ी खरीदा, मस्त चला रहे हो उसको, भाई कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होएगा ना, उसकी रिपेयरिंग हो रही है, तो ये जनरल चीज है, गाड़ी चलाओगे दिक्कत आएगी, रिपेयरिंग तो होगा ही होगा, तो ये बार बार होने वाली चीज है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल, भाई तू रेवेन्यू आइटम है, तू बार बार होने वाली चीज है। लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे, क्या आपने उसको इस्तेमाल करना अभी तक शुरू किया है, नहीं किया है, और उसकी आप रिपेयरिंग करा रहे हो, तो ये रिपेयरिंग फर्स्ट यूज, मैंने वर्ड क्या यूज किया, फर्स्ट यूज, हमको बताइए रिपेयरिंग फर्स्ट यूज के पहले कराया गया क्या उसके बाद, पहले, ठीक है, तो पुराने पाप धो रहे हैं भाई, जो इसका पुराना मालिक है उसने इसको ऐसे चलाया, हालत ऐसी कर दी इसकी, तो हम तो खुद यूज करने से पहले रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो ये रिपेयरिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो खाली रिपेयरिंग सुन के धोखा मत खा जाइएगा, बात समझ में आई, ठीक है। अगर मान लो हम गाड़ी का टायर बदलवा रहे हैं, बताइए कैपिटल आइटम है कि रेवेन्यू आइटम, फिर आपको पूछना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा सर नई गाड़ी है कि पुराना खरीद के लाओ भंगार कहीं से, अब मान लो नई गाड़ी है मेरी, तो नई गाड़ी का टायर कोई क्यों चेंज कराएगा यार, कोई मतलब नहीं बनता, हम मस्त चला रहे हैं, अपना चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलते चलते तो क्या हो गया, घिस गया, तो हम ले गए वहां पे दुकान में और हमने क्या बोला, भाई इसका टायर बदल दो या रिसोलिंग कर दो, क्या क्या होता है, जो भी होता है कर दो, तो बताइए ये कैसा नेचर का आपको लग रहा है, रेवेन्यू नेचर का, तो होता ही रहेगा ये सब, ठीक है। और नहीं तो क्या करेंगे, जब उसका घिस जाएगा तो वो चाकू लेंगे और उसमें ऐसे ऐसे करेक्ट कर देंगे, हम लोग चप्पल में करते हैं, कभी किसी घर में किया किसी ने देखा है करते, तुम लोग इसका मतलब अमीर आदमी है, ठीक है, हम लोग करते थे, जैसे चप्पल का नीचे सोल जो है वो जब फ्लैट हो जाता था, तो वो चाकू उठा करके, या कटर नहीं होता पेपर कटर जो, उससे ऐसे ऐसे निशान बनाते थे, फिर लगता था उसके बाद भी गिर गए, ऐसा क्यों हुआ, कार वाली बात है, उसको फेंक दीजिए, नया चप्पल लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का रिसोल्डिंग आप गाड़ी में कर रहे हैं, तो बताइए किस तरह खर्चा है, रेवेन्यू नेचर। लेकिन गाड़ी खरीदे हो सेकेंड हैंड, उसका चक्का जो है ना भाई, एक होता है टायर पंक्चर होना, ट्यूब पंक्चर होना, उसका जो एक्सेल वैक्सेल है सब पंक्चर हो चुका है, कुछ नहीं बचा है उसमें, कबाड़ी वाला भी नहीं ले जा रहा, कहता 20 रुपया दो तब ले जाएंगे, है ये भंगार हम नहीं ले जा रहे, तो आपको क्या करना पड़ा, उसके अंदर नया टायर लगवाना पड़ा, ताकि वो गाड़ी आपका इस्तेमाल में आने के लायक हो सके, बोलो ये कौन सा खर्चा है, बिकॉज ये यूज के पहले। चलो और आपको फंसाते हैं हम, सर यूज के बाद क्या कभी कोई टायर ऐसा बदली हो सकता है जो कैपिटल नेचर का हो जाए, हम तो अभी तक क्या बोले, आपको मतलब खुद की बात को खुद ही काट दिया करो, जब पढ़ते लिखते हो ही तो संगति ठीक कर लिया करो कम से कम, अन्य दूसरे का संगति खराब ना करा करो, आगे बैठा करो, ठीक है। तुम लोग पढ़, अच्छा है इसको याद रह गई बात, बाकी लोग को याद नहीं था। मान लो हमारा जो गाड़ी, जैसे मान लो तुम्हारा टाटा की गाड़ी है ना सफारी, और एक और कौन सी आई है बड़ी, हैरियर, हैरियर ना, ठीक है, तो सफारी में शायद 18 इंच वाला टायर है या 19 इंच का, और इसमें हैरियर में 17 इंच वाला होगा शायद, कुछ भी है अपने को नहीं मालूम, कुछ भी होगा अपने को क्या मालूम, ठीक है। तो अगर मान लो तुमने हैरियर खरीदा, तुमको पसंद नहीं है यार, इसका टायर ना अच्छा नहीं लग रहा,
लेकिन कहो नई गाड़ी है तो क्या करें भाई, हमने चला भी लिया, 2 साल 3 साल चल गया, वो सब कुछ ठीक है, जीवन में कोई दिक्कत नहीं। अब उसका टायर गड़बड़ हो गया, अब हमने क्या सोचा, चलो टायर इसका नया लगवा के लाते हैं। तो वहां गए सर्विस सेंटर में और हमने क्या बोला, भाई इसमें टायर लगा इस बार कौन सा, 20 इंच वाला। कहता सर फट जाएगा ऊपर, कहता फटने दे, बड़ा चक्का ट्रैक्टर वाला लगा इसके अंदर इस बार, हाँ बड़ा चक्का चाहिए इसके अंदर, ठीक है, वो मेडगार्ड वगैरह सब ऊपर कर, ये चक्का इसके अंदर लगेगा। समझ गया बात को। अब एक बात बताइए, ये खर्चा कैपिटल नेचर की रेवेन्यू नेचर, क्यों, अभी तो हम बोले थे कि यूज करने के बाद चक्का बदलवाओगे रेवेन्यू नेचर। सर इससे ना गाड़ी की कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, गाड़ी के संस्कार जो है क्या हो रहे हैं, गाड़ी के संस्कार बदल रहे हैं। बात समझ में आई, तो इसीलिए ये खर्चा क्या माना जाएगा, कैपिटल। तो आप एकदम से मत बोल दो, इसीलिए समझिए गलती लोग क्यों करते हैं, इतना ध्यान से कोई सोचता ही नहीं, लोग ऐसे ही पास कर जाते हैं, बाद में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। आप फोन खरीदोगे, फोन खरीदे और उसमें पहली बार फोन खरीदोगे तो क्या होगा, एक तो टेम्पर्ड लगवाओगे और एक कवर भी लगाओगे उसके अंदर। बताइए सारा खर्चा जोड़ के क्या माना जाएगा, तीनों जोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन कुछ दिन बाद वो गिर गया और उसका टेम्पर टूट गया और आपने उसको दोबारा लगवा दिया, तो वो क्या माना जाएगा, रेवेन्यू। लेकिन आपने क्या किया, अब की बार बोला नहीं ऐसे नहीं, इस बार इसका ऊपर का स्क्रीन हटा और टेम्पर्ड को ही स्क्रीन में फिट कर। बहुत खराब एग्जांपल है, मान लो समझो कुछ ऐसा कर दिया हमने, ऐसा कुछ खतरनाक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी हमने प्रयोग किया उसके अंदर, ठीक है, और कुछ भी मन किया हमारा हमने कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और हमने जो आपको एग्जांपल दिया था, चलो ये सब तो ऐसे ही टाइम पास एग्जांपल है, लेकिन एक काम का एग्जांपल सुन लो ध्यान से। सर घर का व्हाइट वॉश पहली बार जो कराते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्यों, क्योंकि उसके पहले थोड़ी ना रहने लग जाएंगे। तुम बोलो नहीं हम रहे थे 4 दिन, उसको गिनती में मत लो, कहने मतलब वो रहने लायक कब बनेगा, पहला व्हाइट वॉश तो उसको चाहिए। अब हर साल आप या 2 साल में व्हाइट वॉश करा रहे हो तो सब पहला वाला कैपिटल था, आगे का सारा रेवेन्यू है। लेकिन आगे चल के आपका कभी क्या मन किया कि सर हम क्या करा लेंगे, व्हाइट वॉश वगैरह नहीं कराना इस बार, पूरा क्या करेंगे, इसको हम पीओपी करवाएंगे या मार्बल फिटिंग टाइल लगवा देंगे सर, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन कैपिटल, क्योंकि घर के क्या हो रहे हैं, संस्कार आपने बदल दिए, कैपेसिटी चेंज कर दी। समझे, तो कोई भी तरह का काम करने का मन करे, बाइक का ना ये क्या होता है आगे, पेट्रोल टंकी, इसको हटा और वो इतना बड़े वाला लगा, 2-4 लोग बैठ सके उस पे, वहां पे है ना, उस तरह का नहीं होता, कुछ गाड़ियों में इतना बड़ा सा पेट्रोल टंकी होता है, वो तुमने फिट करवा दिया, गाड़ी का चक्का हटवा करके उसके अंदर वो बड़ा सा ये चक्का लगवा दिया, करते हैं लोग, करते हैं। अब देखोगे बिहार में तो कम करते देखा है, लेकिन बाहर करते हैं लोग, चंडीगढ़ वगैरह में और कहीं कहीं पे। पेट्रोल कहाँ, पेट्रोल का पैसा नहीं है लेकिन गाड़ी का पैसा है, करते हैं ना, करते हैं ना, तो है बाइक मॉडिफाई करने वालों की दुकान होती है, गजब गजब कस्टमाइज कर देते हैं वो लोग, अजीब अजीब काम कर देंगे हरकत उसके साथ। तो ये सब काम करोगे भाई तो ये क्या माना जाएगा, कैपिटल, चाहे तुम कभी भी करो, फर्स्ट यूज के पहले फर्स्ट यूज के बाद कभी भी। लेकिन अब मेरा पॉइंट क्या है सुनिए, अच्छा एक चीज और, लास्ट चीज, लास्ट चीज, ठीक है, एक चीज बस और सुन लो। एक बात बताइए, अगर आपने यहाँ पे 2 लाख लिख दिया, ये देखो, अगर आपने यहाँ पे 2 लाख लिखा, मशीन 2 लाख और यहाँ पे कैरेज आपने 5,000 लिख दिया, एक गलती और हो जाएगी आपसे, जानते हैं क्या, एक गलती से आप देखो अगली गलती भी हो जाएगी, आप डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, 2 लाख पे, अगेन गलती, डेप्रिसिएशन लगना किस पे चाहिए था, 2,05,000 पे। और ये तो ऐसी गलती है कि अगर आपने यहाँ ठीक नहीं की और 5 साल बाद आपको पता लगा, तो जानते हो क्या होगा, 5 साल आप गलती करते चले गए और जब पता लगेगा ना, वहां से लेके जब आपने गलती करी थी पूरा ठीक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, तो अगले साल हम लोग ये करेंगे, पार्टनरशिप में ये काम करेंगे कि अगर ये हरकत हमने कर दी तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे। बात समझ में आई, तो यानी गलती से भी आप ये काम ना करना, क्या काम मत करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं मानेंगे, ठीक है। कैपिटल को रेवेन्यू मानने का तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, क्या, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हो और एसेट खरीदने में आपका कोई कैरेज वगैरह लगा है तो आपको उसको एसेट की कीमत में ऐड करना चाहिए, आपको उसको अलग से खर्चे में नहीं लिखना चाहिए। और कभी कभी हम लोग रेवेन्यू को कैपिटल मान लेते हैं, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, खर्चा है रेवेन्यू मान लिया कैपिटल,
हाँ कुछ इस तरह का देख लेंगे, समझ में आ गई बात। तो हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब ही समझ लिया, जो आप लोग बोल रहे थे अजीब अजीब सी बात कर रहे थे, अब अगली बार पूछेंगे तो बता दोगे। तो इसमें 2 पॉइंट आएगा आपका, क्या क्या पॉइंट आएगा, रेवेन्यू को प्रिंसिपल मान लेना, या नहीं सॉरी रेवेन्यू को कैपिटल मान लेना, या कैपिटल को रेवेन्यू मान लेना। क्लियर है बात, कोई ऐतराज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास, देखिए एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे देखो फॉर एग्जांपल लेते हैं, अच्छा पहले नोट कर लीजिए, नोट करना है। प्रिंसिपल का गलत लिख दिया हमने, ओ सॉरी, ये तो बहुत बड़ी गलती लिख दी हमने। नहीं 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 नहीं, कोई हेडमास्टर की गलती नहीं है, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है, नॉट प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब हेडमास्टर वाला प्रिंसिपल नहीं है, सॉरी, है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल में ही एरर हो गया, चलो कोई बात नहीं। पोस्टिंग एरर मतलब क्या हो गया, देखो इन रॉन्ग अकाउंट। रॉन्ग अकाउंट का मतलब क्या, आप कहोगे सर ये भी तो हमने यहाँ पढ़ा है रॉन्ग अकाउंट, ये देखो कहा था रॉन्ग कास्टिंग वगैरह, रॉन्ग रॉन्ग तो था, ये रॉन्ग अकाउंट का क्या मतलब है, ये देखिए। सपोज करिए मेरे पास 2 डेटर है, दोनों का नाम एक ही है, राम। एक राम ये भी है और एक राम ये भी है, 2 लोग हैं, ये मोटा सा आदमी है, ये छोटा सा आदमी है, ठीक है। हमने क्या करा, इसको माल बेचा। हाँ देखो ना, हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। हाँ नहीं ये तो खर नहीं, क्या कैश अकाउंट डेबिट टू राम क्या होता है, हद है। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या क्या बोलवाते हो, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो हमको किसके लेजर में लिखना चाहिए था, इस वाले राम में। हम जाकर किस में लिखा है, इस वाले राम में, यानी राम 1 की जगह राम 2 में लिखा है। तो बताइए इससे ट्रायल बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा राम छोड़ो, हम आपको इतना ही बोलते हैं, राम की जगह मोहन में लिख दिया तो भी असर नहीं पड़ेगा। ये आप विजुलाइज कर रहे हैं, दिक्कत आएगी कि मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है। तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं, नहीं देखते हैं देखते हैं। ये एक बात या राम राम रहे तो ठीक, राम मोहन हो जाए गड़बड़। चलो एक बात देखते हैं, ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं, नहीं अमाउंट ठीक है, अकाउंट गलत है। एक मिनट रुकिएगा, जैसे देखिए ट्रायल बैलेंस में इधर क्या क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपेंस और लायबिलिटी, एसेट। एक्सपेंस और एसेट, लायबिलिटी किसी ने तो बोला था, हाँ चलिए तब ठीक है। तो इधर हमने क्या लिख देना है सर, इनकम प्लस लायबिलिटी। चलो मान लो हमने किसी को उधार बेचा, किसको उधार बेचा, राम को, कितना, 10,000 का, ठीक है। तो देखो एक तो कहा जाना चाहिए सेल्स वाले ग्राम में, और सेल्स क्या है, मेरी इनकम है, यानी यहाँ पे आप सेल्स लिखोगे कितना, 10,000 रुपया। राम क्या है तुम्हारा, डेटर, तो इधर तुम राम लिख दोगे, कितना रुपया, 10,000 रुपया। बोलो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तुमने राम में ना लिख करके राम की जगह मोहन में लिख दिया, एक बात बताओ ना, ट्रायल बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। तो राम 1 या राम 2 करें या राम की जगह मोहन में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ दिक्कत कब आएगी, इधर 10,000 लिखे इधर 1,000 लिख दो, तब दिक्कत है। अच्छा फिर दोनों जगह 1,000 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आओ चलो अब अभी दिमाग लगाना शुरू किया है, चलो एक काम करते हैं, हम तुमको पूरा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने राम को माल बेचा, कितने रुपए का, 10,000। चलो एक काम करते हैं, ये लो सेल्स इधर हो गया 10,000 और इधर राम हो गया 10,000। अब हमने मोहन को माल बेचा 5,000 का, 5,000 का माल उधार में बेचा, बोलो सेल्स कितना हो जाएगा बढ़ के, और यहाँ पे एक मोहन आ जाएगा कितना रुपया। अब जीवन में हमारे राम और मोहन दोनों है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम किसको माल बेचे, अरे हो गया ना, तो ये ऐसे थोड़ी है,
खेल थोड़ी ना बैठे हैं, ठीक है। अब इन दोनों किसी को माल बेचो, राम को फिर से माल बेचा, कितने का? 6,000 का। चलो तो यहाँ 15 6 कितना हो जाएगा? 21। और कायदे से हमको ये 6,000 किस में जोड़ना चाहिए था? राम में। लेकिन हमने राम की जगह मोहन में जोड़ के इसको 11,000 कर दिया। बताओ तो टोटल पे क्या असर पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि आप कुछ भी करो है तो सेम साइड में ही गलती। आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे 16 और इसको 5 ही रहने देना चाहिए था। 16 5 भी कितना बनता? 21 ही बनता। 11 10 भी कितना बनेगा? 21 ही बनेगा। बात समझ में आ गई? कोई ऐतराज बताओ? पक्का पक्की? तो अब यहां तक ये सारी गलतियां हैं। अब सुनिए, बस आज इसको बस हल्का सा शुरू करके और खत्म कर देंगे, कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो इसको बाद में मिटाते हैं। अब आइए, ये हमने जब कर लिया ना, तो आओ कहां पे? आप इस वाले चैप्टर पे जो आपका रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है। रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर है सर हमारा चैप्टर नंबर 19। इसमें अगलों ने आपको बोलना है क्या? रेक्टिफिकेशन ऑफ 2 साइडेड एरर और रेक्टिफिकेशन ऑफ 1 साइडेड एरर। 19 नंबर चैप्टर मिला? ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ बोथ साइडेड एरर, 1 साइडेड एरर। अब आप बताइए, अगर बोथ साइडेड एरर है तो यानी 2 साइडेड एरर, क्या उससे ट्रायल बैलेंस को दिक्कत आई होगी? नहीं, ट्रायल बैलेंस मस्त चल रहा है, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। और जहां 1 साइडेड एरर है वहां पे ट्रायल बैलेंस की दिक्कत है। अब सुनो ध्यान से, एक जनरल नियम बता रहे हैं। अगर तो वो एरर कैसा है? पहले इन्होंने क्या बताया हमको? 2 साइडेड ना? पॉइंट नंबर 1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना? ये देखो अगलों ने, चलो हम लोग ये ले लेते हैं, विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं पड़ा, और जिससे क्या करा? जिसने अफेक्ट करा किसको? ट्रायल बैलेंस। अगर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया है तो 2 ही बात हो सकती है। आपने उस इफेक्ट को दूर करने के लिए या तो सस्पेंस अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है, या सस्पेंस अकाउंट आपने ऑलरेडी बना दिया। अगर नहीं बनाया है तो वो लेजर से ठीक होगा, बना दिया है तो वो जर्नल से ठीक होगा। एकदम सिंपल बात। नहीं बनाए हो इसका मतलब जानते हो क्या है? तुम्हारा ये ट्रायल बैलेंस है, वो एक पग्गा हो गया, यहाँ इतना यहाँ इतना, मैच ही नहीं कर रहा है। तो क्या करो? लेजर ठीक करो, तो यहाँ का जो अंतर है, कमी है, वो कमी पूरी हो जाएगी। समझे? लेकिन अगर तुमने सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन कर दिया तो यानी तुमने ये अंतर को ऑलरेडी ठीक कर दिया। क्या करके? सस्पेंस अकाउंट को बना करके। अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक जर्नल एंट्री करके उसको खत्म करना पड़ेगा। और जानते हो क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट जो पैदा हुआ है वो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आकर के मरेगा। अच्छा, और जो डू नॉट अफेक्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मस्त जर्नल से ठीक होगा, वो मस्त जर्नल से ठीक होगा। वन साइडेड एरर जिसका अभी तक सस्पेंस अकाउंट भी नहीं बनाया गया है। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? तो आगे हम लोग फटाफट से कर लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। जो शुरू के इलिस्ट्रेशन है कौन कौन से देखना जरा। कहां तक 8 तक, 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक। ये वो एरर्स हैं जो 2 साइडेड है। तो 2 साइडेड एरर बोलो, 2 साइडेड एरर के बगल में लिखो, आपके बुक में है दिखा 2 साइडेड एरर, तो उसके बाजू में लिख लो कि डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस मस्त टैली कर रहा है, इसीलिए ये ठीक कैसे होगा? जर्नल से ठीक होगा। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो, आपको सर याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, हम बता देते हैं क्यों। एकदम दिमाग को स्थिर करो, पहले एकदम स्थिर करो। तुम्हारा ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, ठीक है? तो क्या बैलेंसिंग एरर है? जीवन में बैलेंस ऑलरेडी मस्त है। अब अगर तुमने जर्नल से ठीक नहीं किया, लेजर से ठीक किया,
तो लेजर से जो ठीक होता है ना, वो एक बग्घा ठीक होता है। लेजर वाला ठीक जानते हो कैसा होता है? एक बग्घा समझते हो ना? नहीं समझते, मतलब वन लेजर से ठीक होना मतलब वो वन साइडेड ठीक होता है। अब देखो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी टैली कर रहा है और तुमने वन साइडेड ठीक कर दिया उसको, तो ठीक भी करोगे, वन साइडेड ठीक भी हो गया, तो होने के बाद क्या जानते हो होगा? क्या होगा? जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना क्या चाह रहे हैं समझो एक मिनट के लिए। सपोज करो ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें इधर भी 10,000 है, इधर भी 10,000 है। पहली बात बताओ, ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ट्रायल बैलेंस टैली, लेकिन ये गलत है क्योंकि दोनों साइड हम 2-2 हजार लिखना भूल गए हैं, नहीं लिखे हैं। अब एक बात बताओ, आपने लेजर वाला ठीक कर दिया, लेजर वाला किसी एक ही जगह को ठीक कर पाएगा, या तो इधर या इधर। मान लो उसने इधर ठीक कर दिया और इसको कर दिया 12,000, तो एक साइड तो ठीक हो गया, मगर क्या अब ये बैलेंस मतलब मेंटेन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। यानी जब आपका एरर ऐसा हो जिससे आपका ट्रायल बैलेंस क्या हो रहा हो? मैच हो रहा हो, यानी अब हमको ठीक भी करना है तो दोनों को ठीक करना है, दोनों को ठीक करना है। तो हम कैसे ठीक करेंगे इसको? जर्नल से। इसीलिए आप नोटिस करिए 1 से लेके 8 तक जर्नल से ठीक किया गया है। देख लो 1 से लेके 8 तक जाओ, देखो सब जर्नल से ठीक हुआ है, कोई लेजर से ठीक नहीं होगा आपका। क्यों नहीं ठीक होगा लेजर से? ये क्योंकि सर लेजर से ठीक करेंगे तो वन साइडेड ठीक होगा, और वन साइडेड ठीक करेंगे तो मेरा जो इतना सुंदर बैलेंस मेंटेन करके बैठे हैं हम, ये बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। समझे बात को? कोई ऐतराज? लेकिन आगे 8 के बाद देखो क्या है, 8 नंबर इलिस्ट्रेशन के बाद क्या टॉपिक आ रहा है? वन साइडेड एरर। अब इसमें बात बनती है दो। पहला, क्या तुमने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट घुसेड़ दिया या अभी नहीं? वन साइडेड है, वो गड़बड़ हो गया है। एक तरफ देख भाई, देखो समझो क्या, आज हम ज्यादा कुछ आपको ये नहीं कर रहे हैं, आज हम बस इतना सा कर रहे हैं कि आपको हल्का सा पता लग जाए। ये देखो ये कौन सा एरर है? वन साइड है, कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ 10,000 है, एक तो दिक्कत क्या आ रही है? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अब सुनो ध्यान से, क्या तुमने इसको टैली कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट का प्रयोग किया है? दो ही जवाब होंगे, हाँ या नहीं। ये देख के क्या लग रहा है हमने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। किया होता तो ये टैली हो जाता, नहीं किया है, ये लेजर से ठीक होगा। टैली नहीं कर रहा है, तुमने टैली अभी तक कराया भी नहीं है, तो ये किससे ठीक होगा? लेजर से। वो लेजर जानते हो क्या करेगा? या तो इसको बढ़ा करके 10,000 कर देगा, या इसको घटा करके 8,000 कर देगा, ताकि तब ना ये या तो इस 8 को इस 8 से मिला देगा, या इस 10 को इस 10 से मिला देगा। ये कुछ हरकत करेगा वो, ठीक है। लेकिन तुम ज्यादा स्मार्ट, तुमने क्या कर दिया है, जब यहां पे तुमने देखा भाई 10 और इधर कितना 8, तुमको मजा नहीं आया, तुमने कहा इससे कैसे? तुमने क्या किया, यहाँ पे सस्पेंस लिखा, 2,000 किया और इसको 10,000 बना दिया। कहते सर मैच कर गया, और बोलो। अब अगले दिन जब ठीक करोगे तो अगेन ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया? जहां पे दोनों मैच करता है। और मैंने क्या बोला, जब ट्रायल बैलेंस मैच करता है तो गलती जर्नल से ठीक होती है, और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो गलती लेजर से ठीक होती है। तो तुमने तो ट्रायल बैलेंस को जबरदस्ती मैच करा दिया, तो अब ये किससे ठीक होगा? जर्नल। हमको यही बताना, ठीक है। एक लाइन घर जाकर के लिख लेना अपने अपने नोटबुक पे, सर अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो जर्नल से ठीक करेंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो लेजर से ठीक करेंगे, और अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, आपने जबरदस्ती सस्पेंस अकाउंट घुसेड़ के उसको ठीक कर दिया, तो फिर जर्नल से ठीक करेंगे, क्योंकि आपने मैच तो करा दिया ना। अब और नहीं बताएंगे, बहुत हो गया, ठीक है। चलो इसको हम करें यहां से बंद। ये आ गए यहाँ पे, बहुत देर चल गया यार, 46 मिनट चल गया लेक्चर हमारा। चलो ओके, टाटा बाय बाय।